प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ल्याम् उद्घाटयिष्यति सप्तमं रायसीना सम्मेलनम्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयनः भविष्यति मुख्यातिथिः। भारतीय नौसैन्य कमांडर सम्मेलनम् अद्य आरभते। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः रक्षा नौसेनायाः शीर्षाधिकारिभिः सह करिष्यतः संवादम्। राष्ट्रिय सुरक्षा विषयेषु अपि भविष्यति चर्चा। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इत्याख्यम् अभियानम् अद्यारभ्य आयोजयति कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयः। अन्य मन्त्रालयानां विभागानां च सहयोगेन 30 एप्रिल पर्यन्तम् आयोजयिष्यते एतद् अभियानम्। राष्ट्रपति निर्वाचनस्य अन्तिमचरणे मैक्रोन् महोदयेन दक्षिणपन्थी नेता मरिन् लेपेन् इत्येषः प्रभूतान्तरालेन पराजितः। एषः द्वितीयवारं निभालयिष्यति फ्रांसस्य राष्ट्रपतिपदम्। नाइजीरियायाः रिफाइनरी विस्फोटस्य सन्दिग्धानाम् अन्वेषणं प्रवर्तते। अधुनावधि एतस्मिन् प्रकरणे कश्चन अपि अपराधी नैव निगडितः। मृतकानां संख्या तु संवर्ध्य 100 अभवत्। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय स्तरीयायाः द्वितीय स्पर्धा श्रृंखलायाः अभवत् औपचारिकम् उद्घाटनम्। उद्घाटन समारोहे कर्णाटकस्य कला संस्कृत्योः सुन्दरं निदर्शनम् अभवत्। वीडियो सन्देश माध्यमेन प्रधानमन्त्री क्रीडासु सहभागिता कर्तॄन् क्रीडकान् प्रेरितवान्। IPL क्रिकेट स्पर्धायां चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स दलस्य च मध्ये स्पर्धा भविष्यति। CSK दलेन स्पर्धामालिकायां 7 स्पर्धासु स्पर्धाद्वये विजयश्रीः प्राप्ता। पंजाब दलेन च 7 स्पर्धासु स्पर्धात्रये विजयम् अधिगतम्। अभिवादये, अहमस्मि सत्यप्रिया। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। दिल्ल्याम् अद्य सप्तमं रायसीना सम्मेलनम् आरभते। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया उर्सुला वॉन डेर लेयन् इत्यनया सह एतस्य शुभारम्भं करिष्यति। एप्रिल मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यमाने एतस्मिन् सम्मेलने शताधिकानि सत्राणि भविष्यन्ति, येषु 90 देशाः बहुपक्षीय संघटनानां च 10,200 वक्तारः स्वीय विचारान् उपस्थापयिष्यन्ति। एतस्मिन् आयोजने विविध देशानां पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अन्ये गणमान्याः च सहभागितां करिष्यन्ति। कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयः अद्यारभ्य किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इत्याख्यम् अभियानम् आयोजयति। एतद् अभियानं स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवान्तर्गतम् अन्य मन्त्रालयानां विभागानां च सहयोगेन 30 एप्रिल पर्यन्तम् आयोजयिष्यते। कृषि अनुसंधान विभागः, शिक्षा विभागः च प्रत्येकं कृषि विज्ञान केन्द्रे कृषिमेलकस्य प्राकृतिक कृषि विषये प्रक्षेत्र प्रदर्शिन्याः च आयोजनं करिष्यतः। केन्द्रीयः कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सामान्य सेवा केन्द्रमाध्यमेन फसल बीमा इति विषये देशव्यापी कार्यशालायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतीय नौसेनया सूचितं यत् विदेशमन्त्री एस जयशंकरः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः च एप्रिल मासस्य 25 दिनाङ्कतः 28 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यमानं नौसैन्य कमाण्डर सम्मेलनं सम्बोधयिष्यतः। तत्रैव भारतीय थलसेनायाः, वायुसेनायाः च प्रमुखौ नौसेनायाः शीर्षाधिकारिभिः सह संवादं करिष्यतः। रूस यूक्रेनयोः संघर्षैः जायमानेषु परिवर्तनेषु अपि अत्र चर्चा भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ह्यः मुम्बय्यां प्रप्रथमेन लता दीनानाथ मंगेशकर
इत्येतेन पुरस्कारेण सम्मानितः आसीत्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् पुरस्कारः यदा लता भगिन्यया सम्बद्धः अस्ति तदा तस्य कृते तु एषः लता महोदयया आत्मीयतायाः प्रेम्णः च प्रतीकभूतः एव अस्ति। कोई सम्मान ग्रहण करना, अब मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है और ये उस प्यार का प्रतीक है। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवसावसरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः साम्बा जनपदे पल्ली पंचायते जम्मू काश्मीरे 20 कोटि रूप्यकात्मक निवेशयुतानां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतम्। तेन 31 कोटि रूप्यकात्मक युतं बनिहाल काजीगुण्ड भूमिगत मार्गः अपि उद्घाटितः। सहैव तेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इत्यस्य राजमार्गस्य आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। प्रधानमन्त्री 500 किलोवाट मितस्य सौरोर्जा संयन्त्रस्य उद्घाटनम् अपि कृतवान्। सममेव तेन जम्मू काश्मीरे 8,100 जन औषधि केन्द्राणि अपि राष्ट्राय समर्पितानि। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री तत्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाम् अथ च अमृत सरोवर इत्यस्य उपक्रमस्य आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। हमारी सरकार के प्रयास से अब बनिहाल कांजीगुंड टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है और वो दिन दूरा नहीं होगा जब कन्याकुमारी की देवी वैष्णो देवी से एक सड़क से मिलने वाले हैं। फ्रांस देशे राष्ट्रपति निर्वाचनस्य द्वितीये निर्णायकश्च चक्रे इमानुएल मैक्रो महोदयः विजयं प्राप्तवान्। एषः द्वितीयवारं फ्रांसस्य राष्ट्रपतिपदं निभालयिष्यति। राष्ट्रपति निर्वाचनस्य अन्तिमचरणे मैक्रो महोदयेन दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेन इत्येषः प्रभूतान्तरालेन पराजितः। नाइजीरियायां रिफाइनरी विस्फोटस्य सन्दिग्धयोः अन्वेषणं प्रवर्तते। अधुनावधि एतस्मिन् प्रकरणे यद्यपि कश्चन अपि अपराधी न निगडितः, परं मृतकानां संख्या तु संवर्ध्य 100 अभवत्। नाइजीरिया राष्ट्रपतिः मोहम्मदु बुहारी एकस्मिन् संवादे विस्फोटविषयं राष्ट्रिय आपद्रूपेण प्रस्तुतवान्। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय स्तरीयायाः द्वितीय स्पर्धा श्रृंखलायाः औपचारिकम् उद्घाटनम् अभवत्। उद्घाटन समारोहे कर्णाटकस्य कला संस्कृत्योः सुन्दरं निदर्शनम् अभवत्। ध्यातव्यमस्ति यत् एतासु स्पर्धासु 200 विश्वविद्यालयानां प्रायः 400 क्रीडकाः 20 क्रीडासु भागं भजिष्यन्ति। कार्यक्रमे मुख्यातिथिः उपराष्ट्रपतिः श्री एम वेंकैया नायडुः उक्तवान् यत् देशस्य युवभिः क्रीडाः स्वदिनचर्यायाः महत्वाङ्गत्वेन द्रष्टव्याः अथ काचिदपि एका क्रीडा अवश्यम् अभ्यसनीया। I only appeal to all the youngsters across the country
college, university students to make sports as part of their life so that you can lead a meaningful life. Doing some exercise, playing some game of your choice will make you physically fit and mentally alert, and you can really take the country forward by joining the sport activity. एतस्मिन् अवसरे वीडियो सन्देशमाध्यमेन प्रधानमन्त्री क्रीडासु सहभागिता कर्तॄन् क्रीडकान् प्रेरयन् तेभ्यः वर्धापनवचांसि उक्तवान्। आप में से ही कई खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे राज्य स्तर पर खेलेंगे। आप में से कई युवा आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड का आपका यह अनुभव आपको लाइफ की हर फील्ड में हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स सच्चे अर्थ में जीवन का सच्चा सपोर्ट सिस्टम है। जो शक्ति, जो सीख आपको स्पोर्ट्स में आगे ले जाती है, वही आपको जीवन में भी आगे ले जाती है। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीयः खेलमन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरः अपि क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनं कुर्वन् एतत् उक्तवान् यत् इतः एव प्रतिभाशालिनः क्रीडकाः सम्मुखम् आगमिष्यन्ति, ये अन्ताराष्ट्रियस्तरे देशस्य प्रातिनिध्यं करिष्यन्ति। हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए और आगे बढ़िए। हमने देखा पिछली बार जो इन खेलों में खेले थे उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनको देश के लिए खेलने का अवसर मिला है, इस बार के भी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बेंगलुरु में खेलने आए हैं, आने वाली जो भविष्य की एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स होंगी, उनमें इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को आप भारत के लिए खेलता हुआ देखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अद्य आयोज्यमानाम् IPL क्रिकेट स्पर्धायां चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स दलस्य च मध्ये स्पर्धा भविष्यति। CSK दलेन स्पर्धामालिकायां सप्तस्पर्धासु स्पर्धाद्वये विजयश्रीः प्राप्ता। पंजाब दलेन च सप्तस्पर्धासु स्पर्धात्रये विजयम् अधिगतम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।